We have some big breaking news coming in. Asaduddin Owaisi has blamed RSS for Mao violence. Owaisi has said RSS is provoking tension during festival, and that's what led to the Mao violence. Remember, in Mao, when the Indian cricket fans were celebrating, when they took out a victory rally, stones were pelted, there was violence and arson, and now Owaisi has blamed RSS for the Mao violence. हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है, उससे बताइए। हम वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मर मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे, और जुलूस में मकसद ये था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ये जब से चल रहा है, ये पहले नहीं था ये। Moving on, viewers, a road accident in the Kareli Bagh area of Gujarat's Vadodara has left one woman dead and several others injured after an allegedly drunk driver crashed his car into multiple vehicles. Captured on the CCTV, the driver's disturbing reaction following the crash has now sparked outrage. There you can see, this is the law student who has been arrested. He was allegedly intoxicated, and now the police are ascertaining what the intoxicants were. But on cam you can see this particular youth, identified as Rakshit Chaurasia, is heard shouting another round, and this has now sparked massive outrage. अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता मेरी अंकल That's not all, viewers. After the horrific accident, accused blames the accident on pothole and airbag blocking his view. He further claimed that he wasn't drunk or speeding. Listen in. सर, मैं सुरेशगढ़ से अपने घर वापस आ रहा था, मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी। तो क्या हुआ था? सर, वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयरबैग तुरंत ही खुल जाता है, क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, तो उसका सेंसर ऐसा है कि हल्का सा भी छुएगा एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग खुल गया, फिर आगे कुछ दिखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। बोनेट भी खुल गया था पूरा? मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ गाड़ी को। उसके बाद क्योंकि सीधे पुलिस वाले इधर ले आए थे, वहाँ पर लड़ाई हो गई थी, वहाँ पर ये सब जो दिख रहा है वो लड़ाई की वजह से हुआ। वहाँ से हम लोग फिर वापस आ गए इधर ही। तो कुछ बोल रहा था तो तूने नशा किया था क्या? नहीं सर, नशा नहीं किया था मैंने। कुछ तो लगा रखा था सर मैंने, इसलिए मैं ये सब बोलूँ कि ताकि लोग दूर भागे थोड़ा। हाँ, तो क्या रक्षिता कुछ बोल रहा था? क्या बोल रहा था? रक्षित बोल रहा था। हाँ, ओम नमः शिवाय बोल रहा था मैं। हाँ। तो गाड़ी चलाना नहीं आती थी तुझे? कैसे? सर मैं ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला जाऊँ, लेकिन उसका स्पोर्ट्स मोड मेरे से नहीं हो पाया सर। ये सब अब सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं हो सकता है। मेन जिनकी लाइफ गई, मुझे वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। कितनी स्पीड में चल रही थी गाड़ी? सर 50 to 60 आराम से। जान जोखिम में रख दी आपने, एक की तो डेथ हो गई है, क्या कहेगा?
सर मैं पहले सबसे पहले उनकी फैमिली से भी तुरंत तत्काल प्रभाव से मिलना चाहूँगा जिनकी डेथ हुई है। आप कहाँ से निकले थे और कहाँ जा रहे थे? मैं वही सुरेशगढ़ से निकला था, अपने घर जा रहा था। गदेड़ा सर्कल से निकला था, निज़ामपुरा जा रहा था। अच्छा, वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ यहाँ अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने गए थे। हम लोग होलिका दहन देखने गए थे। किसका घर है? ये एक फ्रेंड का घर है। हाँ। Meanwhile, the Vadodara SSP has issued a statement regarding the matter and also the investigation. Listen in. ये जो मार्ग अकस्मात का किस्सा है, इसमें एक 4-व्हीलर व्हीकल जिसमें एक ड्राइवर सवार था और उनके साथ में एक को पैसेंजर था, वो अम्रपाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करेली बाग पुलिस स्टेशन के लिमिट में ये घटना घटी है, जिसमें 3 और व्हीकल इन्वॉल्व है। उसमें 2 एक्टिवा व्हीकल और एक ईवी व्हीकल उसमें थे। फुल उसमें 8 सवार इंजर्ड हैं, उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिटेल्स बाहर आएंगे उसके आधार पे आगे का कार्रवाई किया जाएगा। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन रैपिडली और जितना जल्दी हो सके ऐसा करने की प्रयास है।